स्रोत सामग्री के इस नए विश्लेषण में स्वागत है। अगर दिमाग के उस जंग लगे ताले को हमेशा के लिए खोलना है, जिसे शायद सालों से बंद रखा गया है, तो ये चर्चा बिल्कुल सही जगह पर है। आज उन आदतों और मानसिक बंधनों की गहराई में उतरेंगे जो हमारी सच्ची क्षमता को रोक कर रखते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ ही लोग असाधारण सफलता हासिल कर पाते हैं, जबकि बाकी की भीड़ केवल योजनाएं ही बनाती रह जाती है। चलिए आज उस कंफर्ट जोन की जंजीरों को तोड़ने की शुरुआत करते हैं। चलिए सीधे इस कड़वे सच से सामना करते हैं। ये आंकड़े देखिए, इस ग्रह के 97% लोग अपनी पूरी जिंदगी बस एक ही चक्कर में गुजार देते हैं। सुबह एक नई उम्मीद के साथ शुरू होती है, दोपहर होते होते बहानों का अंबार लग जाता है और रात आते आते एक गहरे अफसोस की चादर ओढ़ ली जाती है। सारे बड़े सपने सिर्फ एक विचार के नीचे दबकर रह जाते हैं, और वो विचार है कल से पक्का शुरू करूंगा। लेकिन आज हमारा पूरा फोकस उन 3% विरल लोगों पर है जो बड़े से बड़े तूफानों के बीच भी बिल्कुल शांत खड़े रहते हैं। सच मानिए, इनके पास कोई जादुई छड़ी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही कठोर नियम है। और यहीं से वो सवाल पैदा होता है जो हम में से लगभग हर इंसान को कभी ना कभी अंदर तक चुभता है। शुरुआत तो बहुत अच्छी हो जाती है, फिर अचानक रुकावट क्यों आ जाती है? स्रोत सामग्री इस बात को बिल्कुल स्पष्ट करती है कि यह समस्या किसी टैलेंट या प्रतिभा की कमी से नहीं जुड़ी है। असल समस्या यह है कि अचानक आए हुए उस जोश को, उस प्रेरणा को हम अक्सर अनुशासन समझने की बहुत बड़ी भूल कर बैठते हैं, और वो खोखला जोश वो बस कुछ ही दिनों का मेहमान होता है। भाग 1, प्रेरणा का भ्रम और एक छात्र की वास्तविकता। इसे एक बहुत ही आम उदाहरण से समझते हैं। एक छात्र की दिनचर्या, ये हम में से कई लोगों की कहानी रही है। मान लीजिए परीक्षा से ठीक पहले एक शानदार बिल्कुल परफेक्ट टाइम टेबल बनाया जाता है। पहले और दूसरे दिन तो गजब का फोकस होता है, लगातार 10-10 घंटे की पढ़ाई। तीसरे दिन तक आते आते दिमाग में एक झूठी संतुष्टि आ जाती है कि वाह, मैंने तो बहुत कुछ कवर कर लिया। फिर आता है चौथा दिन और एक छोटा सा भटकाव, जैसे किसी दोस्त का मैसेज या सोशल मीडिया का कोई नोटिफिकेशन। और पांचवें दिन वापसी उसी 97% वाली भीड़ में हो जाती है। स्रोत सामग्री गहराई से इस बात पर जोर देती है कि निरंतरता का असली महत्व यहीं समझ आता है। निरंतरता का टूटना कोई छोटी मोटी बुरी आदत नहीं है, ये हमारे आत्मविश्वास का रोज होने वाला धीमा कत्ल है। जो लोग लगातार छोटे छोटे कदम उठाते हैं, वे उन लोगों से हमेशा मीलों आगे निकल जाते हैं जो सिर्फ 2 दिन का भारी जोश दिखाते हैं। यही वो जगह है जहां अनुशासन प्रेरणा को पूरी तरह पछाड़ देता है। भाग 2, 3% का रहस्य, बोरियत को अपनाना। तो आखिर वो 3% लोग इतने अलग कैसे होते हैं? उनका सबसे बड़ा रहस्य ये है कि वो बोरियत से घबराते नहीं, बल्कि उसे गले लगाना जानते हैं। सबसे अहम बात यह है कि केवल चाहने भर से दुनिया में कुछ नहीं होता। नेपोलियन हिल के शब्दों में कहें तो, इच्छा वह बीज है, लेकिन दृढ़ता वह पानी है जिसके बिना वो कभी विशाल वृक्ष नहीं बन सकता। वे 3% लोग इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि प्रेरणा एक धोखा है। वे किसी जादुई प्रेरणा का इंतजार नहीं करते। जब मन हार मानकर कहता है कि आज रहने देते हैं, तो उनकी अंतरात्मा गरज कर जवाब देती है कि यही तो वो पल है जहां भीड़ को पीछे छोड़ना है। अब सवाल यह है कि इस स्तर की दृढ़ता हासिल कैसे की जाए। स्रोत सामग्री नेपोलियन हिल के सिद्धांतों से कुछ बहुत ही व्यवहारिक कदम सामने रखती है। पहला है निश्चित उद्देश्य। मुझे अमीर बनना है या मुझे टॉप करना है, यह महज खोखली इच्छाएं हैं। अगले 12 महीनों में व्यवसाय से 1 लाख कमाने हैं, यह होता है एक निश्चित उद्देश्य। दूसरा कदम है सुव्यवस्थित योजना। किसी भी बड़े लक्ष्य को इतने छोटे टुकड़ों में बांट देना चाहिए कि उसे पूरा न कर पाना लगभग असंभव हो जाए। जैसे पूरी किताब एक साथ पढ़ने के बजाय रोज सिर्फ 200 शब्दों पर फोकस करना। और तीसरा कदम है दृढ़ता। असफलता को हार की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे सख्त गुरु की तरह देखना चाहिए जो हमें अगले और बड़े स्तर के लिए तैयार कर रहा है। अपनी सफलता की रफ्तार को और बढ़ाने के लिए कुछ और सिद्धांत भी हैं। सबसे पहले, एक ऐसे मास्टरमाइंड समूह का हिस्सा बनना चाहिए जो हमेशा ऊपर उठने के लिए प्रेरित करे। दूसरा, अपने अवचेतन मन में रोजाना सफलता के बीज बोना बहुत जरूरी है। तीसरा, तुरंत निर्णय लेना। यह टालमटोल की जो आदत है ना, यह समय की सबसे बड़ी चोर है। इसे तुरंत मार गिराना चाहिए। और सबसे अहम, ओवरथिंकिंग। अत्यधिक सोचना बिल्कुल एक लकवे की तरह काम करता है जो इंसान को रोक देता है। जैसे ही काम का पहला कदम उठाया जाता है, यकीन मानिए आधा डर तो वही खत्म हो जाता है। एक्शन ही डर का इकलौता इलाज है। भाग 3, महानता का गणित।
इस पूरे विचार को और गहराई से समझने के लिए स्रोत सामग्री एक कारीगर की कहानी का जिक्र करती है। उस कारीगर ने गांव की सबसे ऊंची और दुर्गम पहाड़ी पर एक भव्य मंदिर बनाने का संकल्प लिया था। ध्यान देने वाली बात यह है कि उस कारीगर के पास कोई जादुई मंत्र नहीं था। उसका बस एक बहुत ही साधारण और सच कहें तो काफी नीरस सा नियम था, रोज एक पत्थर, बस। वह हर दिन सूरज निकलने से पहले उस पहाड़ी पर चढ़ता और एक पत्थर रखकर आ जाता। ये काम इतना छोटा और साधारण था कि कोई भी इसे आसानी से अनदेखा कर दे। और ये उदाहरण बहुत ही शानदार तरीके से स्पष्ट करता है कि असली परिवर्तन कैसे जन्म लेता है। जरा सोचिए, 1 महीने बाद उस पहाड़ी पर क्या था? सिर्फ 30 पत्थरों का एक छोटा सा ढेर। गांव वालों को यह बहुत मूर्खतापूर्ण और हंसी का पात्र लगा। लेकिन 5 साल बाद उसी जगह पर एक भव्य स्वर्ण कलश वाला मंदिर खड़ा था। जब लोगों ने हैरान होकर पूछा कि ये जादू आखिर कैसे हुआ, तो कारीगर ने मुस्कुराते हुए अपने खून से सने हाथ दिखाए और कहा कि ये कोई जादू नहीं बल्कि गणित है। दुनिया के महान कार्य किसी एक दिन के विस्फोट या चमत्कार से नहीं होते, वे हजारों छोटे, अदृश्य और लगातार किए गए प्रहारों का ही परिणाम होते हैं। उस कारीगर का ये गणित केवल पत्थरों या मंदिरों तक सीमित नहीं है। ये मानवीय उत्कृष्टता का एक सार्वभौमिक नियम है, जिसे हम कंपाउंड इफेक्ट या चक्रवृद्धि प्रभाव कहते हैं। अगर किसी भी काम में रोज सिर्फ 1% का सुधार किया जाए तो साल के अंत तक परिणाम 37 गुना बेहतर हो जाता है। इसे हर जगह लागू किया जा सकता है। स्वास्थ्य में रोज की महज 10 मिनट की सैर लंबे समय तक चुस्ती बनाए रखती है। रिश्तों में बड़े बड़े दिखावे के बजाय रोज की छोटी छोटी परवाज ज्यादा काम आती है। और ज्ञान के लिए तो ये कमाल है। रोज केवल 10 पंक्तियां पढ़ने का मतलब है साल भर में एक पूरी किताब का ज्ञान अपने भीतर उतार लेना। भाग 4, 90 दिवसीय परिवर्तन ब्लूप्रिंट। हमारा मन अक्सर आराम और सुरक्षा के नए नए बहाने तलाशता है, लेकिन उस पर विजय पाने के लिए स्रोत सामग्री ये 90 दिवसीय परिवर्तन ब्लूप्रिंट सुझाती है। पहले 30 दिन ये केवल आदत के निर्माण के लिए है। यहाँ कोई बड़ा परिणाम नहीं चाहिए, लक्ष्य सिर्फ हाजिरी लगाना है, चाहे जो हो जाए, सिर्फ 5 मिनट देने हैं। फिर आते हैं 31 से 60 दिन, जहां असली पहचान का बदलाव होता है। इस दौरान इंसान खुद पर विश्वास करने लगता है कि मैं वही इंसान हूं जो ये काम रोज करता है। और अंत में 61 से 90 दिन, यहां से मोमेंटम या गति का असली जादू शुरू होता है। ये बुस ट्रेन की तरह हो जाता है जो इतनी रफ्तार पकड़ चुकी है कि उसे रोकना नामुमकिन है। अब खुद को धकेलना नहीं पड़ता, नई पहचान ही अपने आप काम करवाती है। भाग 5, अनुशासन बनाम अफसोस, अंतिम चुनाव। बात बहुत सीधी सी है। अनुशासन का वजन हमेशा ग्रामों में होता है, लेकिन अफसोस का वजन टनों में होता है। 97% लोग अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में बस एक ही विचार के साथ जाते हैं कि काश मैंने वो कोशिश जारी रखी होती। और याद रखिए, उस काश का दर्द दुनिया के किसी भी शारीरिक दर्द से कहीं ज्यादा गहरा और चुभने वाला होता है। आज जो असफलता या आलस से महसूस हो रहा है, वो वास्तव में बस एक छोटी सी परीक्षा है। इसे पार किए बिना महानता के शिखर तक पहुंचना असंभव है। और इस चर्चा के अंत में एक बहुत ही शक्तिशाली और सोचने पर मजबूर करने वाला विचार सामने आता है। क्या पहला पत्थर उठाने की तैयारी हो चुकी है? क्योंकि इतिहास कभी उन लोगों को याद नहीं रखता जो सिर्फ अच्छी शुरुआत करते हैं। इतिहास हमेशा उन्हें याद रखता है जो चीजों को अंजाम तक पहुंचाते हैं। आज का ये जो दिन है, ये जो पल है, ये फिर कभी लौटकर नहीं आएगा। तो अपने भविष्य की मजबूत नींव रखने और उस 3% वाले हिस्से की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाने का समय बस यही है। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।